बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ 2-3 बातें जो है ना वो बेसिक्स वो समझनी बड़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स उन्हीं 2-3 बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो नंबर सीक्वेंस क्या चीज़ है? नंबर सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। जो नंबर सीक्वेंस है ये लिस्ट है नंबर्स की। लिस्ट आप लोगों को पता ही है ना किस तरह से लिस्ट होती है, जैसे 1 2 3 4, ये एक लिस्ट है नंबर्स की। फिलहाल तो यहाँ तक यही बात कही है कि नंबर सीक्वेंस इज लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज इन एन ऑर्डर। उनको ऑर्डर के लिहाज से बस तरतीब दिया गया, अरेंज किया गया। जिस तरह अगर मैं इसी की मिसाल ले लूँ, जो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे सामने लिखी हुई है, देखिए ऑर्डर के लिहाज से ये भी अरेंज है ना। पहले 1 आ रहा है, फिर उसके बाद ऑर्डर में 2 आता है, उसके बाद ऑर्डर में 3 आता है, फिर 4 आता है, अप टू सो ऑन मीन्स चलते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट यही सीक्वेंस की बेसिकली नंबर सीक्वेंस की डिफाइन है कि ये नंबर्स की एक लिस्ट होती है जिसको नंबर्स को यानी कि नंबर्स को कह लें को एक अरेंज किया जाता है ऑर्डर के लिहाज से। बस जैसे यहाँ पे 3 6 9 12 15 अप टू सॉन किया गया। अप टू सॉन मीन चलते जा रहे हैं। इसी तरह से मैं भी एक सीक्वेंस लिख लेता हूँ 5 10 15 20 अप टू सॉन। जी स्टूडेंट, ये मैंने भी एक नंबर्स की लिस्ट लिख ली है। इसको मैं कह सकता हूँ ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है अरेंज इन एन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर के लिहाज से ये अरेंज भी है और नंबर्स की ये लिस्ट भी है। तो इस वजह से इसको मैं क्या कह सकता हूँ? नंबर ऑफ सीक्वेंस कह सकता हूँ। अब स्टूडेंट क्वेश्चंस पे मूव करने से पहले एक दो बातें जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाना है। जिस तरह से स्टूडेंट कोई मैट्रिक्स होता है, मैं ए मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, कोई ए मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे जो 1 2 3 और 4 है ना, इसके लिए वर्ड हम एंट्रीज इस्तेमाल करते हैं या एंट्री वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना। इसी तरह से स्टूडेंट जो आप लोगों का सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस के लिए हम टर्म का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। टर्म, जिस तरह से ये 3 है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। तो स्टूडेंट जो सीक्वेंस की या पैटर्न की फर्स्ट टर्म होती है उसको A1 या A लिखते होते हैं। A1 भी लिख सकते हैं, A भी। सेकंड वाली को यानी कि ये A1 होगी या A होगी, सेकंड वाले को A2, थर्ड वाले को A3 और फोर्थ वाले को A4, यानी कि स्मॉल A1 स्मॉल A2 स्मॉल A3 स्मॉल A4 से सीक्वेंस की टर्म्स को रिप्रेजेंट किए जाते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन की मैं सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लूं। आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। कह रहा है कि पहले आप पैटर्न पहचानने की कोशिश करें भी ये कौन सा पैटर्न चल रहा है, नंबर किस पैटर्न से आ रहे हैं, यानी कि उनका डिफरेंस कैसा है, उनका डिफरेंस सेम है, मल्टीप्लाई होके आ रहा है, ये पैटर्न का मतलब है। और कंप्लीट कर दें सीक्वेंस को। तो स्टूडेंट डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जैसे कि 28 24 20 16 इस तरह से पहला दूसरा तीसरे वाला फोर्थ वाला तीसरा। तो इसमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 1 को सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वहीं पे आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि किस तरह से क्या काम इसमें करना है। तो उसमें क्वेश्चन 1 पे हम लोग मूव करके आगे हैं। क्वेश्चन 1 से मूव करने से पहले मुझे यहाँ पे 2-3 बातों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक टर्म डिस्टेंस वो लेना सिखा दूं। डिस्टेंस या डी या डिफरेंस किस तरह से लेते हैं, वो उसमें ये होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म अगर आप लोग माइनस कर देते हैं तो वो आपका डिस्टेंस है, या जिसको हम लोग डी कह सकते हैं, वो डी है। तो स्टूडेंट्स इसको दूसरे अल्फाज में ये भी याद रख सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी कि नेक्स्ट टर्म से अगर प्रीवियस टर्म माइनस कर दें तो वो आप लोगों का स्टूडेंट डी आ निकल आता है। जी स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक आम ये बताता हूँ। जिस तरह से मैंने कहा डिस्टेंस निकाला, तो डिस्टेंस का मतलब ये होता है सेकंड टर्म क्या है आपके पास 28 है और माइनस 24 आप लोगों के पास डिस्टेंस दोबारा से निकालना है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं स्टूडेंट, तो सेकंड टर्म आप लोगों के पास 24 है और फर्स्ट टर्म 28 है, तो -4 आप लोगों के पास डिस्टेंस आ गया। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट 2 टर्म्स का डिस्टेंस निकालते हैं। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो 20 माइनस अगर मैं 4 करूं, 20 माइनस 24 करूं तो -4 इसका भी डिस्टेंस आ गया। स्टूडेंट डिस्टेंस देखा जाए तो फर्स्ट 2 टर्म्स का भी -4 है, उससे नेक्स्ट 2 टर्म्स का भी -4 है। इसी तरह से अगर मैं एक और टर्म का डिस्टेंस आप लोगों के सामने ले लूं, तो स्टूडेंट 16 माइनस 20 तो वो भी -4 आ चुका है। जी स्टूडेंट, तमाम टर्म्स का मैंने डिस्टेंस लिया, वो -4 आ गया। अब बात करने का मकसद ये है कि यहाँ से मुझे पता चल गया कि इनका डिस्टेंस जो है ना वो -4
-4 और -4 ही आ रहा है। जब स्टूडेंट डिस्टेंस आप लोग निकाल लेंगे यानी कि डिफरेंस, तो फिर सॉल्व किस तरह से करना है, यानी कि इसमें -4 हम लोग पीछे जा रहे हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए 28 से आप मूव करके 24 पे हैं, 24 से मूव करके 20 पे हैं, 20 पे मूव करके आप 16 पे, देखा आप चार चार पीछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट सीक्वेंस बन गया, समझ लें इसका ये वाला कि 28, 24, 20, 16 से और पीछे 4 करेंगे, 12 से और पीछे 4, तो 8 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आप लोगों का एक सीक्वेंस जनरेट हो गया। पहले मैंने पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न क्या था कि 4 का पैटर्न के लिहाज से में डिस्टेंस आ रहा, डिफरेंस आ रहा था। उसके बाद ये आपके पास सीक्वेंस कंप्लीट हो गया, 28, 24, 20, 16, फिर 12, फिर 8। जिस तरह ये क्वेश्चन 1 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से क्वेश्चन 2 के ऊपर मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 के ऊपर मूव करने के लिए स्टूडेंट उसी तरह से सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्व लिखता हूँ। सॉल्व लिखने के बाद स्टूडेंट्स मैं इनका भी डिस्टेंस निकालता हूँ। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया डिस्टेंस। फिर 4 में से डिस्टेंस नेक्स्ट टू टर्म्स का, 4 में से 2 को माइनस किया तो 4 में से 2 को माइनस किया तो आपके पास 2 आ गया डिस्टेंस। इसी तरह से स्टूडेंट 7 माइनस 4 किया तो 3 आ गया आपके पास डिस्टेंस। स्टूडेंट फर्स्ट का डिस्टेंस जो है डिफरेंस 1 है, 2 का डिफरेंस है नेक्स्ट टू टर्म्स में, नेक्स्ट टू टर्म्स में 3 का डिफरेंस है। देखा जाए तो स्टूडेंट एक पैटर्न मैंने जनरेट कर लिया है। भी पहले दो टर्म्स के दरमियान डिस्टेंस डिफरेंस 1 का है, फिर 2 का है, 2 के बाद 3 का है। तो इसका मतलब है कि लाजमी इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें 4 का होगा और उससे नेक्स्ट टर्म में किसका होगा, 5th का होगा। तो स्टूडेंट प्रॉपर्ली सोल्व करने के लिए मैं पहले 1 वैसे लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 4 लिखा, फिर 7 लिखा। अब इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली जहां पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं इस वाले टर्म में और इससे पिछले वाली में लाजमी फिर 4 का डिफरेंस होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते होते हैं, आप पिछले वाली टर्म में वो डिफरेंस ऐड करते हैं, 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस 11 में और यहाँ पे जो टर्म मिस है इन दोनों में डिफरेंस 4 के बाद कितने का बनेगा, 5 का। तो मैं अगर 11 में 5 ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो फिर 16 में 22 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास 6 का डिफरेंस आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये डिफरेंस निकला है आप लोगों के पास पहली टर्म्स के दरमियान 1 का है, फिर 2 का है, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 7 में आप ये डिस्टेंस ऐड करेंगे तो आप ये टर्म लिखी हुई है, मैं ग्रीन के साथ लिख रहा हूँ, 11 आ गया। फिर यहाँ पे ये टर्म आ रही है, 11 में 5 ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा और फिर जो लास्ट टर्म है वो वैसे की वैसी आ जाएगी 22। जी स्टूडेंट ये भी आप लोगों का सीक्वेंस जो है ना वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 के ऊपर मूव कर रहे हैं अब हम लोग। क्वेश्चन 3 में स्टूडेंट मैं उसी तरह से सॉल्व लिखता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्टेंस निकाल के दिखाता हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू 66 माइनस 77, तो माइनस 11 आ गया स्टूडेंट। अगर मैं नेक्स्ट टू टर्म्स का डिस्टेंस निकालूं 55 माइनस 66 इक्वल टू डी इक्वल टू माइनस 11 आ गया। जी स्टूडेंट अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि डिस्टेंस इनका कितना आ रहा है, -11 डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि हम लोग -11 पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ से भी आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। 77 के बाद आप 66 पे आए, 66 के बाद 55 पे आए। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर 55 से और 11 अगर हम लोग पीछे जाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 44 से और 11 पीछे जाए 33, 33 से और 11 पीछे जाए तो 22। जी स्टूडेंट ये हमारा एक पैटर्न जो हम लोगों ने जज कर लिया कि पैटर्न में क्या आ रहा है, -11 का डिस्टेंस आ रहा है। तो स्टूडेंट इसको प्रॉपर वे में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 77, फिर 66, फिर 55, फिर 44, फिर 33, फिर 22। जी स्टूडेंट 22 के बाद 33, 30, 44, 55, फिर 60, 77, इसी तरह से पीछे आए तो ये वाला आपका एक सीक्वेंस पूरा हो रहा है। तो इस सीक्वेंस में -11 का डिस्टेंस आ रहा है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें हम लोग, इसके लिए भी स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग जरा डिस्टेंस निकालना सीख लें। मैं यहाँ पे सॉल्व लिख लूँ। 100 माइनस 50 करेंगे तो आपके पास 50 आ गया। फिर 150 में से सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म निकालनी है हमेशा, -100, तो भी स्टूडेंट आपके पास 50 आ गया। अब हम लोग इजीली यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिस्टेंस इनका जो आ रहा है 50-50 आ रहा है। इसका मतलब में 50 इजाफा हो रहा है ना, पॉजिटिव का 50 आ रहा है। तो इजीली यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि 50 के बाद 100, 100 के बाद 150, फिर 150 के बाद क्या आ जाएगा, 50 ऐड करके इसमें
जो डिफरेंस होता है ना वो पिछले वाले टर्म में ऐड कर देते हैं। इस 150 में 50 ऐड कर देंगे तो 200, फिर 200 में 50 ऐड कर देंगे 250, फिर 250 में 50 ऐड कर देंगे तो 300, फिर 300 में 50 ऐड कर देंगे 350, फिर इस 350 में 50 ऐड कर देंगे तो आप 400 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को एक सीक्वेंस जनरेट होता नजर आ रहा है स्टूडेंट कि देखो 50-50 का इजाफा हो रहा है इसमें। तो प्रॉपर्ली सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं 50 लिख देता हूँ, फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350 और नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 400 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, इस तरह से ये भी आप लोगों का सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है, इसको काइंडली जरा ध्यान से समझिएगा और ना समझ आए तो आप दोबारा भी कह सकते हैं, मैं इसके ऊपर दोबारा भी वीडियो बना सकता हूँ या कमेंट्स में भी आप लोग या मैसेज या व्हाट्सएप वगैरह पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को कांटेक्ट का रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि मैं पहली टर्म भी इसकी हमें नाउन नहीं है, इनका पता नहीं है, दूसरी टर्म भी पता नहीं है, तो हम लोग डिस्टेंस कहाँ से लेना स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट इसका डिस्टेंस मैं यहाँ पे पहले सोल्यूशन लिखता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि क्वेश्चन इसी को सॉल्व करना है, फिफ्थ क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं डी निकालने जा रहा हूँ। डी इज इक्वल टू 81 माइनस 243 करूंगा, 81 माइनस 243, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा -162। और इसी तरह से स्टूडेंट 27 माइनस 81 करूंगा तो आप लोगों का डिस्टेंस आ जाएगा -54। स्टूडेंट देखा जाए तो जो डिस्टेंस है ना वो सेम नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन को कंपैरिजन करवाता हूँ आप लोगों से कि ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, इसका डिस्टेंस 50-50 आया था, ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम था। इससे ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें डिस्टेंस भी -11 आ रहा था, डिस्टेंस सेम था। इससे ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें डिस्टेंस चले माना सेम तो नहीं आ रहा था लेकिन एक तरतीब के साथ बढ़ रहा था। जैसे कैसे बढ़ रहा था, पहले डिस्टेंस 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। तो यहाँ से पैटर्न का पता चलेगा कि डिस्टेंस में 1 इजाफा हो रहा है। इस वजह से पता चल गया कि डिस्टेंस में कोई इजाफा नहीं हो रहा, सेम रह रहा है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चल गया कि डिस्टेंस जो है वो सेम रह रहा है और इजाफा नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन जो फिफ्थ है, इसमें डिस्टेंस ना तो आप लोगों का सेम रह रहा है और ना ही एक तरतीब के साथ बढ़ रहा है। तो इस वजह से स्टूडेंट यहाँ पे ये ट्रिक तो नाकाम हो गया। तो स्टूडेंट बार दफा ऐसा होता है कि जो सीक्वेंस होता है ना वो किसी एक स्पेशल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाने से भी सारे का सारा जनरेट हो सकता है। तो जिस तरह से अगर मैं फर्जी तौर पे यहाँ पे 1 लिखूं तो देखो 1 से 3 आया है, तो देखा जाए तो 3 मल्टीप्लाई हो, तो 1 से 3 मल्टीप्लाई हो तो 3 आ गया। अब 3 से अगर मैं यहाँ पे 9 लिखूं तो 3 से 9 आया है, तो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ। फिर 9 से 27 आया है, तो फिर ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से। फिर 27 से 81 आया है, तो 27 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 से। फिर इस 81 से 243 आया है, तो बेसिकली 81 से कौन मल्टीप्लाई हुआ है, 3 मल्टीप्लाई हुआ। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स इस 243 से यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा तो उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 729 आएगा। फिर इसमें इस 729 को फिर किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 से करवाएंगे तो 218 और 7 आएगा। जी स्टूडेंट, बात करने का मतलब ये था, मतलब डिफरेंट से करके दिखाऊं कि हर एक नंबर कैसे जनरेट हो रहा है, 3 के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगला डिजिट कन्वर्ट हो रहा है, नया यानी कि अगला डिजिट कन्वर्ट हो रहा है। स्टूडेंट अगर एग्जामिनर बोर्ड के पेपर में आप लोगों से जरा थोड़ा ऐसे कोई पैटर्न और दे दे स्टूडेंट, तो मे बी वो 2 के डिफरेंस से मल्टीप्लाई होके आ रहा हो या 4 के टेबल से मल्टीप्लाई होके आ रहा, तो स्टूडेंट ये भी एक लॉजिक है, आप लोगों ने याद रखनी है कि सीक्वेंस में कोई टर्म किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर भी आ सकती है। तो इसको मैं प्रॉपर्ली सॉल्व कर देता हूँ। तो 2187 आ गया स्टूडेंट, 729 आ गया, 243 आ गया, फिर 81 आ गया, फिर 27 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 3 आ गया और स्टूडेंट 1 आ गया। जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन 6 के ऊपर हम लोग मूव करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी नॉर्मल वाइज मैं यहाँ पर सोल्यूशन लिखता हूँ, फिर सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़ा डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो डिस्टेंस निकालना कैसे है कि आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म तो जो दोनों ही है वो नाउन नहीं है, तो मैं नेक्स्ट 2 टर्म्स से ऊपर जाकर जरा देखता हूँ कि 17 में से अगर 11 माइनस करूँ तो 17 में से अगर मैं 11 माइनस करूँ तो स्टूडेंट मेरे पास 6 आ रहा है। 24 में से 17 माइनस करूँ 7 आ रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट अब यहाँ से मुझे थोड़ा जरा हिंट नजर आना शुरू हो गया कि पहले 6 का डिफरेंस आया है,
फिर 7 का एक पैटर्न जनरेट हो रहा है डिस्टेंस का ना, डिफरेंस का, यानी कि फिर मैं थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा रहा हूँ कि यहाँ पे जो नंबर आएगा ना, फिर मे बी उस इस 24 का ये वाला नंबर का उसके साथ जो डिस्टेंस है ना, ये डिफरेंस है, वो फिर शायद 8 का हो, क्योंकि पहले तरतीब के साथ डिस्टेंस वेरी कर रहा है। पहले 6 का आया है, फिर 7 का आया है, फिर इसका और क्वेश्चन मार्क वाले नंबर का डिस्टेंस 8, शायद 8 हो। तो मैं क्या करूंगा, उस 8 को इस 24 में ऐड करूंगा। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए वो डिस्टेंस पिछले वाली टर्म में ऐड करते हैं। तो ये 30, ये बेसिकली आपके पास 32 आ गया। मैं जरा ग्रीन से लिख देता हूँ जी स्टूडेंट। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आया आप लोगों का, वो 8 का आया। मैं इसको अब रेज करके यहाँ पे मैं 8 का लिख देता हूँ। तो अब देखा जाए इसका और इसका डिस्टेंस निकालें, 41 माइनस 32 करें आप, तो यहाँ पे आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ। इसी तरह से 51 में से 41 माइनस करोगे तो आपको 51 में से 41 माइनस करोगे तो आप लोगों के पास 10 का है जी स्टूडेंट। यहाँ से मैं एक पैटर्न जनरेट कर लिया। देखिए पहले 10 का डिस्टेंस आया, डिफरेंस आया, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6 आया। तो इसका मतलब है इसे नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए डिफरेंस पीछे जा रहे हैं। 7, 6 आया, 7 आया है। अब स्टूडेंट पीछे जा रहे हैं हम लोग, तो 6 के बाद ऑब्वियसली फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, 5 का डिफरेंस आएगा। 11 में से अगर मैं 5 माइनस करूं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो फिर इस 6 से नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए जो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा वो 5 से कम करके 4 आएगा। तो आप इस 6 में से इस 4 को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, 6 आएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों का एक पैटर्न जनरेट हो गया है। तो मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ। 2 के बाद 6 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, फिर 17, फिर 24, फिर 32, फिर 41 और फिर 51 जी स्टूडेंट। यहाँ से आप इजीली जज कर सकते हैं। पहले डिस्टेंस आया 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, और फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का और फिर 10 का जी स्टूडेंट। इस तरह से पहले हम डिस्टेंस का पैटर्न निकाल लेते होते हैं। डिस्टेंस का पैटर्न निकालने के बाद फिर आप लोग उस सीक्वेंस को सॉल्व कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व की है। इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट वीडियो में 2.2 फिर 2.3 इस तरह से हम लोग इंशाल्लाह सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।